वैसे तो धरती पे स्वर्ग का टाइटल कश्मीर को मिला हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसे इंडियन स्टेट की जो इस टाइटल को उतना ही डिजर्व करता है तो वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बर्फ से ढके पहाड़, हजारों मंदिर, लश ग्रीन वैलीज, सीनिक वाटरफॉल और परफेक्ट वेदर किसी भी तरह के टूरिस्ट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ट्रैकिंग के लिए भी उत्तराखंड में बहुत से ऑप्शंस हैं और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ट्रैक के बारे में बताने वाला हूँ जिसका एक्सपीरियंस आपको लाइफ में कम से कम एक बार तो जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में। वैली ऑफ फ्लावर्स 12,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे स्थित एक बहुत ही सुंदर वैली है जहाँ आपको काफी सारे फ्लोरा एंड फौना, हजारों तरह के फ्लावर्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स, ग्लेशियर्स और काफी ज्यादा नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक पूरी डिटेल आइटिनरी दूंगा कि आप कैसे वैली ऑफ फ्लावर्स और इसके पास की बाकी टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करने का प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स सिर्फ जून से अक्टूबर के बीच में खुली होती है और उसमें भी बेस्ट व्यूज के लिए आपको जुलाई या अगस्त में यहाँ विजिट करना चाहिए। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इस वैली की डिस्कवरी रास्ता भटकने की वजह से हुई थी। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि 1931 में ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक स्मिथ और उनके साथ दो लोग माउंट कमेट से वापस आते समय रास्ता भटक गए थे और गलती से वो लोग एक ऐसी वैली पहुंचे जहां हजारों वैरायटी के फ्लावर्स और लश ग्रीनरी खिली हुई थी। और यहाँ की ब्यूटी से वो लोग इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि फ्रैंक स्मिथ ने आगे चल के इस वैली पे एक बुक लिखी जिसका नाम रखा वैली ऑफ फ्लावर्स, और इसी वजह से आज भी हम इसे वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी डिटेल आइटिनरी की। इस ट्रिप के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होगा और यहीं से हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। तो डे 1 पे आप हरिद्वार या ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए निकलेंगे। ये जर्नी 255 किलोमीटर लंबी जर्नी है जिसे पूरा करने में आपको 9 से 10 घंटे लगेंगे। इस जर्नी में आपको काफी सिग्निफिकेंट ऑल्टीट्यूड चेंज भी देखने को मिलेगा क्योंकि ऋषिकेश का ऑल्टीट्यूड 1200 फीट है और जोशीमठ का ऑल्टीट्यूड 6100 फीट। इस जर्नी पे आपको गढ़वाल हिमालयन रेंज का भी काफी अच्छा व्यू देखने को मिलता है और रास्ते में आप रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग जैसी जगहों पे रुककर इन टाउन्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। शाम तक जोशीमठ पहुंच के आप यहाँ के किसी होटल में स्टे कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ के लोकल टेम्पल्स में भी दर्शन करने जा सकते हैं। डे 2 पे आप सुबह जोशीमठ से ब्रेकफास्ट करने के बाद बाय रोड गोविंद घाट के लिए निकलेंगे जो कि सिर्फ 1 घंटे लंबी जर्नी है। हालांकि बीच में कुछ देर रुककर आप विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम को भी एंजॉय कर सकते हैं। गोविंद घाट पहुंचकर आपको 4 किलोमीटर दूर पुलना विलेज तक के लिए एक शेयर टैक्सी करनी होगी जो कि आपको 40-50 रुपए में वहां पहुंचा देगी और पुलना विलेज से आपका एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होगा। पुलना विलेज से आपको 10 किलोमीटर लंबा ट्रैक करके घांगरिया पहुंचना होगा जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब का बेस कैंप है। इस ट्रैक पे आपको पुष्पावती नदी, हाथी पर्वत और लश ग्रीनरी का बहुत ही रिफ्रेशिंग व्यू देखने को मिलता है। इस 10 किलोमीटर लंबे ट्रैक को पूरा करने में आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे और हर 2 किलोमीटर पे आपको यहाँ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। रात को स्टे के लिए आप घांगरिया के किसी होटल में चेक इन कर सकते हैं। डे 3 आपकी इस ट्रिप का सबसे मेमोरेबल दिन होगा क्योंकि इस दिन आप घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स का 3 किलोमीटर लंबा ट्रैक करके वैली में एंटर होंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स एक इंडियन नेशनल पार्क है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। ये वैली 87 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली है जो कि 8 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी है और इस पूरी वैली में आपको काफी ज्यादा वैरायटी के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ की सबसे मेन हाईलाइट है। ये वैली साल भर अपने कलर्स बदलती रहती है और अलग अलग मौसम में आपको यहाँ अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं। इस वैली में काफी सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज भी हैं और वैली को पूरी तरह एक्सप्लोर करने के लिए आपको इसके अंदर आके भी काफी ट्रैकिंग करनी होगी, लेकिन यहाँ बिताए हुए एक एक पल को आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले। वैली ऑफ फ्लावर्स में एंट्री की टाइमिंग सुबह 7 से 12 बजे तक की है जिसके लिए आपको 150 रुपए की टिकट कटवानी होगी और शाम को 5 बजे तक आपको वैली से बाहर भी आना होगा। इसलिए एडवाइजेबल यही होगा कि आप घांगरिया से सुबह जल्दी अपना ट्रैक स्टार्ट करें ताकि आप वैली को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें।
इस वैली में आपको पुष्पावती नदी भी देखने को मिलती है, जो कि इसी वैली में एक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। वैली को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद आप वापस ट्रैक करते हुए घांगरिया आकर अपने उसी होटल में स्टे कर सकते हैं। डे 4 पे आप यहाँ की एक और मेन अट्रैक्शन हेमकुंड साहिब में विजिट करने जा सकते हैं। हेमकुंड साहिब दुनिया के हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे मौजूद गुरुद्वारा है और माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 10 साल तक इसी जगह पे मेडिटेशन करी थी। इस गुरुद्वारे के बाहर एक बहुत ही सुंदर लेक भी है, जिसका पानी यहाँ के एक ग्लेशियर से आता है और इसी ग्लेशियर के पानी से लक्ष्मण गंगा नदी भी ओरिजिनेट होती है, जिसे हेम गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के पास एक लक्ष्मण मंदिर भी है और माना जाता है कि मेघनाथ के वध के बाद लक्ष्मण जी ने यहीं आकर कुछ साल तपस्या की थी। घांगरिया से हेमकुंड साहिब का ये ट्रैक 6 किलोमीटर लंबा है और वैली ऑफ फ्लावर्स वाले ट्रैक के कंपैरिजन में ये ट्रैक काफी स्टीप और मुश्किल है, लेकिन रास्ते के रिफ्रेशिंग व्यूज की वजह से आपको ज्यादा थकावट फील नहीं होगी। 15,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे हेमकुंड साहिब इस पूरी जर्नी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इसलिए आइडियली आपको यहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर विजिट करने के बाद अब वापस 6 किलोमीटर लंबा ट्रैक करके घांगरिया आकर अपने होटल में स्टे कर सकते हैं। डे 5 तो यहाँ आपका वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब का ट्रैक पूरा होता है और अपने साथ लाइफ टाइम मेमोरीज लेते हुए डे 5 पे आप घांगरिया से वापस पुलना विलेज तक का डिसेंडिंग ट्रैक कर सकते हैं। घांगरिया से पुलना विलेज तक के इस ट्रैक पे आप एक बार फिर यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, वाटरफॉल्स और ट्रैकिंग रूट्स को एंजॉय कर सकते हैं। पुलना विलेज से शेयर टैक्सी करके गोविंद घाट पहुँचने के बाद आप या तो जोशीमठ जा सकते हैं या बद्रीनाथ। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी ट्रिप में एक और दिन ऐड करके गोविंद घाट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर 4 धाम यात्रा में से एक भगवान विष्णु के बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने भी जरूर जाएं। रात के स्टे के लिए आप बद्रीनाथ के किसी होटल में चेक इन कर सकते हैं। डे 6 बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने और यहाँ की वैली को निहारने के बाद आप डे 6 को बाय रोड ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए निकल सकते हैं। बद्रीनाथ से ऋषिकेश 290 और हरिद्वार 312 किलोमीटर दूर है और इस जर्नी को कवर करने के लिए आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे, जहां आप रास्ते में काफी सारे माउंटेन्स, लश वैलीज, वाटरफॉल्स, ब्रिजेस और सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगी। ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंच के आप यहाँ के कुछ मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्टे के लिए आप यहाँ कोई होटल बुक कर सकते हैं। तो फाइनली आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रिप यहाँ पूरी होती है और अगले दिन सुबह आप अपने होम टाउन के लिए निकल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप अपनी वैली ऑफ फ्लावर्स की पूरी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। ऑल्दो ये एक आइडियल आइटिनरी है, लेकिन आप अपने बजट और डेज ऑफ ट्रेवल के हिसाब से इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है और एक प्रोटेक्टेड एरिया होने की वजह से यहाँ कैंपिंग करना अलाउड नहीं है। साथ ही ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसी जगह पे प्लास्टिक या किसी भी तरह का वेस्ट ना फैलाएं और इस वैली को और पूरे उत्तराखंड को साफ सुथरा रखें ताकि ये जगह की सुंदरता बनी रहे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप कभी इस वैली ऑफ फ्लावर्स में घूमने गए हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट टाइम गुड बाय।